नमस्कार। मैं अमित कुमार गुप्ता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रूविंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन है उसका प्रूविंग से रिलेटेड, उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट टू टेन इनवर्स टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है अल्फा बाई टू का टर्म है, बीटा बाई टू का टर्म, और राइट साइड में जो है वो जो एंगल है वो अल्फा बीटा के टर्म है। यानी अब यहाँ पर हमें देखना है कि अल्फा और अल्फा बाई टू वाला रिलेशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री में कोई फार्मूला है ऐसा क्या? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फा का फार्मूला होता है, अगर आप देखें तो अल्फा बाई टू के टर्म में, तो एक ये फार्मूला है टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और कोस बीटा का भी उसी तरह से है वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, टेन के टर्म में। क्योंकि इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो सभी अल्फा बाई टू और टेन के टर्म में। अच्छा, साथ में आप एक ये चीज भी देखिए कि वी हैव टेन पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई टू विल बी वन माइनस टेन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन बीटा बाई टू। आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। यहाँ x यानी पाई बाई फोर है, दैट मीन्स टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वन, तो वन एंड वन फॉर्मूला वन मल्टीप्लाइड बाई टेन बीटा बाई टू इक्वल टू टेन बीटा बाई टू। सो LHS विल बी टू टेन इनवर्स टेन अल्फा बाई टू वन माइनस टेन बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन बीटा बाई टू। अब अगर आप इसमें टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू एक्स मीन्स टू टेन अल्फा बाई टू वन माइनस टेन बीटा बाई टू बाई वन प्लस टेन बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन माइनस दिस whole square, this whole square that is 10 square alpha by 2 1 minus 10 beta by 2 whole divided by 1 plus 10 beta by 2 whole square। तो ये रिजल्ट आया। अब अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लें, इसको थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहाँ पर और लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स टू टेन अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस टेन बीटा बाई टू। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टर्म लेंदी है, लेकिन फॉर्मूला अभी तक जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कोई यूज नहीं किया, अब सिंपल कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अभी तक टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया है और दूसरा टू टेन इनवर्स एक्स का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। अब अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा वन प्लस टेन बीटा बाई टू, वो ऊपर चला जाएगा, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन बीटा बाई टू होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू वन माइनस टेन बीटा बाई टू होल स्क्वायर। So this term will be cancelled out from the square. So the numerator will be 2 10 alpha by 2 1 minus 10 beta by 2 into 1 plus 10 beta by 2. 1 minus 10 beta by 2 into 1 plus 10 beta by 2 will becomes 1 minus 10 square beta by 2. Now we equal to 10 inverse 2 10 alpha by 2
and this will be 1 minus tan square बीटा बाई 2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 tan अल्फा बाई 2 आया। अब मुझे जो रिजल्ट लाना है तो वो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा करके कुछ था, तो साइन अल्फा का न्यूमरेटर देखिए आपको मिल गया है, कोस बीटा का भी न्यूमरेटर मिल गया है, यानी आप एकदम सही लाइन पे है। नेक्स्ट आते हैं डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर में आपका ये आना चाहिए, उसी को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ 1 प्लस टेन बीटा बाई 2 विल बी 1 प्लस 2 टेन बीटा बाई 2 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड दिस विल बी 1 minus 2 tan alpha by 2, sorry beta by 2 plus tan square alpha by 2। tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखें 2 tan अल्फा बाई 2, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, प्लस 2 टेन बीटा बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसमें से मैं ये टर्म को अलग लिखता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई बीटा बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, प्लस 2 टेन बीटा बाई 2 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टर्म और ये टर्म है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन, टेन इनवर्स 2 टेन अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा by 2, and this will be 1 plus tan square beta by 2 common, so this will be 1 minus tan square alpha by 2, and if we take this two term 2 tan beta by 2 and this 2 tan beta by 2 tan square alpha by 2, then this will become 2 tan beta by 2 1 plus tan square alpha by 2। अब इसका में और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है। तो यहाँ पर आपका ये न्यूमरेटर जो कन्वर्ट हो जाएगा 2 टेन अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 इसके नीचे लिख दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 विल कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड देन यू कैन यूज साइन अल्फा एंड कोस बीटा equal to this formula, and so this result will be tan inverse sin alpha cos beta divided by cos alpha plus sin beta। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो है इसमें आपका क्या है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ये सब आपको यूज हुआ है। फिर को साइन अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कोस बीटा, इस तरह से। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 4। इस
प्रॉब्लम के लिए आपको जो है 1 प्लस साइन एक्स को सिर्फ एक्सप्रेस करने आना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा। तो देयरफॉर 1 कैन बी रिटन एज sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2 or 2 cos x by 2 into sin x by 2. So this will be cos x by 2 plus sin x by 2 whole square. And if you apply square root, then if you apply either minus, then here minus a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ इसका निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये पॉजिटिव होगा तो सिंपली वही लिख देंगे और निगेटिव होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि x जो है वो बिलोंग करता है 0 to पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। तो x बाई 2 लेस देन 0 लेस देन पाई बाई 8। दिस इम्प्लाइज cos x बाई 2। अब cos x का जो वैल्यू होता है वो 0 से 40, 0 में 1 होता है, 45 में जाकर 1/√2 होता है, और साइन का वैल्यू 45 में जाकर 1/2 होता है, और उसके बाद उसके नीचे उससे कम ही रहता है। तो cos x बाई 2 का जो वैल्यू है वो हमेशा sin x बाई 2 से बड़ा होगा इन 0 to पाई बाई 4। तो यहाँ तो 0 to पाई बाई 8 है तो वो एग्जैक्ट बड़ा ही होगा, इक्वल होने का भी चांसेस नहीं है किसी भी पॉइंट पे। तो sin x बाई 2 ग्रेटर देन cos x बाई 2 इज ग्रेटर देन sin x बाई 2। तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव तो होगा ही, माइनस अगर रहेगा यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव निगेटिव होने का जो चांसेस था वो अब इस कारण से नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2। प्लस में तो कोई झमेला ही नहीं था, लेकिन जब माइनस रहा था तब भी आप इसको लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने cos को पहले लिखा। अगर साइन को भी लिखते तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। Therefore LHS will be cot inverse √1 plus sin x can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 and cos x by 2 minus sin x by 2, cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos x बाई 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin x बाई 2, 2 दैट इज 2 कैंसिल, cos बाई साइन cot x बाई 2, cot इनवर्स cot x बाई 2 विल बी x बाई 2, क्योंकि वो जो x बाई 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। x बाई 2 0 से पाई बाई 8, तो cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता है इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो आप लिख सकते हैं इसको। तो आगे का स्टेप यानी मेन इसमें यही था, इसको आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, ये चीज़ को भी। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan of half sin inverse 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। इसका वैल्यू प्रूफ कीजिए कि ये होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of half sin inverse 2। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में जो टर्म है ना उसको थीटा सपोज कर लीजिए, हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा हो गया। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, टेन थीटा का, यानी टेन थीटा का वैल्यू ये होगा, ये 100 के लिए। अब देखिए इससे आप लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स 3/2। तो साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2 थीटा। दिस गिव्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4।
साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि साइन इनवर्स 3/4 ये जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, यानी थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइन 2 थीटा को। देखिए टेन थीटा निकालना है। आप साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला टेन थीटा के टर्म में जानते हैं, जो आपका ये था क्लास 11 में पढ़े होंगे, मल्टीपल एंगल फार्मूला, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू दिस। अब आप ये कन्वर्ट हो गया 3 + 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 टेन थीटा। 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या तो फैक्टराइजेशन के थ्रू, या क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कीजिए, -b + -√b² - 4ac/2 है, तो उससे आपका दो वैल्यू आएगा। तो उसमें जो निगेटिव वाला वैल्यू होगा, टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। साइन इनवर्स 3/4 यानी 0 से π/2 के बीच में है, तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया पूरा, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। तो जो निगेटिव वैल्यू आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है, जैसे एक 4 + √7/3 आएगा, उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स x होल स्क्वायर। या प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि प्रूफ कीजिए कि मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इस तरह का जब रहेगा तो आप क्या करोगे, आप ये जैसे देखिए a² + b², आप ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, एंड दिस विल बी π/2 2 साइन इनवर्स x। सेम फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, सो दैट कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो π² माइनस पाई साइन इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्म से अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स x प्लस π² डिवाइडेड बाई 8। 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू π/4 प्लस π/4 होल स्क्वायर माइनस π/4 होल स्क्वायर। इस तरह का आपने क्लास 10 में करते होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के टर्म। तो आप अब यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x माइनस π/4 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी π² by 16 माइनस प्लस π² 16 LCM माइनस π² प्लस 2π², दैट इज π² 16। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कुछ भी कीजिएगा तो इसका जो वैल्यु है वो निगेटिव तो आने वाला है नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा एकदम मिनिमम हो जाएगा तो 0 होगा। 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू π/4 होगा। एक ऐसा केस आएगा जब x का वैल्यू 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 यानी π/4 माइनस π/4 0। नहीं तो कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये ये 0 2 तो है, 0² प्लस π² 16, दैट मिनिमम वैल्यू ना, ट्वाइस ऑफ 0² प्लस π² 16
दैट इज पाई स्क्वायर बाय 8। अब यहाँ पर कहने है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। पॉजिटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कुछ कम हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू ले, साइन इनवर्स एक्स का जो निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है और उसके साथ माइनस को करे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 60। तो ट्वाइस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 4 9 पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो 10 पाई स्क्वायर बाय 16 8, 10 पाई स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता था कि फाइंड द प्रूव दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म will be 5 स्क्वायर बाय 4 एंड पाई स्क्वायर बाय 8 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है, आपको और दूसरे बुक में मिलेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan cot इनवर्स x इक्वल टू cot tan इनवर्स x। एंड देखिए ये बताइए कि क्या ये x के सभी रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर देखिए LHS अगर आप ले लेते हैं तो tan cot इनवर्स x, अब कोट इनवर्स एक्स को आप वही फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वाला टाइप का फॉर्मूला आप यूज करते हैं, यानी कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स, और 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो कोट 10 इनवर्स एक्स, कोट 10 इनवर्स एक्स 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, ये आप समझ लीजिए थीटा है। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो कॉट 10 इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर बोलते क्या ये जो है एक्स के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, बोले यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा कॉट इनवर्स एक्स, क्या ये किसी पार्टिकुलर एक्स के वैल्यू के लिए था? तो ये तो सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए होता है। और ये 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी सभी के लिए होता है, फॉर ऑल थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं यस इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एज 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन और सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 या 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इससे आप रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है आप बुक से सॉल्व कर पाएंगे।